स्टेट इज वेरी कैटेगोरिकल इन दिस, कश्मीर हो या पंजाब या फिर वो फैक्ट्री हो तमिलनाडु में, ठीक है, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा। अगर किसी को लगता है कि कश्मीरियों को सिंगल आउट, मैं आपको इंडिया में 10 केसेस बता सकता हूं, और वो जो 39 मरे थे वो 39 के 39 हिंदूज थे, उसमें एक आधा सिख कोई होगा, 39 के 39 हिंदूज थे जो मारे गए थे, मार दिया, बोल दिया सरकार ने, ठोको उनको। अब हुआ है ये सच है। आप तो ये सब जो चीज है, दूसरी चीज, ये जो दादा का बच्चे का केस बताया, वो मस्जिद से फायर करा था टेररिस्ट, और जो बच्चे को ले गए थे उसको चॉकलेट देके उसके घर में हैंडओवर करा था, और उसके पहले वो बच्चा साइकेट्रिस्ट के पास गया था बिकॉज ही वाज वेरी डीपली डिस्टर्ब्ड। किसी के दादा को क्रॉस, देखिए बात ये ना, और उसके जो खानदान वाले कह रहे हैं, मैंने एक सवाल पूछा तो लोगों ने बोला कि वह बात तो ठीक है, उनकी जो बेटी थी, बेटी कह रही है जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे बाप को मार दिया। मैंने पूछा कि, मैंने उनको बोला कि उनसे जाके पूछना, आप थे वहां पे, आप थे वहां पे। ये एक इम्तियाज हुसैन है, वेरी फेमस ऑफिसर, बड़ा जाबाज ऑफिसर है कश्मीर पुलिस का। इम्तियाज हुसैन ने अपना एक एग्जांपल दिया था ट्विटर में, उनकी 14 साल की कजन को मारा टेररिस्ट ने, 14 साल की कजन को मारा। उनका ट्वीट है इम्तियाज हुसैन के, आप ट्विटर हैंडल पे जाइएगा, ब्लूटिक हैंडल है उनका। इम्तियाज हुसैन साहब ने बोला कि मेरे कजन सिस्टर को मारा, बहुत पहले की बात है, और मेरे घर पे फोन आ गया कि तुम ब्लेम करो कि बीएसएफ ने मारा है। कह रहा है ये कश्मीर है जहां पे लाशें बिकती हैं, डेथ सेल्स, ये पूरा देखिए। तो हमें एक बात समझनी होगी, दूसरी चीज ये है ना कि ये हम लोग जो इतना हर चीज को रोमांटिसाइज कर देते हैं, ये कोई रोमांटिक चीज नहीं है। हुर्रियत वालों का घर चलता है इससे। ये पैसे का एक बहुत बड़ा गेम है जो चल रहा है कश्मीर में। यस, डेफिनेटली पीपल आर डिससैटिस्फाइड, देयर आर मेनी पीपल इन कश्मीर हु आर डिससैटिस्फाइड, राइट। लेकिन ये जो चाहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि आप करवा लीजिए प्लेबिसिट, देखिए जो चीज नहीं होने वाली, मुझे नहीं लगता कि उसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। और यहां तक एज एन इंडियन मैं कहूंगा, वैभव मुझसे अग्री करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम 100 साल तक और चलती है तो चले, वी विल सस्टेन फॉर द नेक्स्ट 100 इयर्स। हम 1984 से सियाचिन सस्टेन कर रहे हैं, वी विल कीप अप। देखिए हिंदुस्तान का, एक मैं क्लियर कट बात दूं, इमोशनल बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, मुझसे कई साल सीनियर हैं, मैं ब्रिगेडियर साहब के सामने अर्ज कर रहा हूं, नो नेशन विल कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ही इज अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। बंदे कट जाएं, ये 1 इंच जमीन अपनी नहीं देंगे ब्रिगेडियर साहब, कुछ हो जाए, सही हो गलत हो बात की बात है। He will never compromise on Pakistan's territorial integrity. Similarly, I will never compromise हमारे जितने, ये देखिए साहब, साफ सीधी बात है, ये कभी नहीं होने वाला, ये कभी नहीं होगा। अगर आपको सोल्यूशन ढूंढना है कश्मीर का, that solution must be within the pages of the Constitution of India. Constitution of India के बाहर अमेरिका आ जाए कोई, ट्रंप ने 4 बार बोल दिया मैं कश्मीर में कहूंगा, इंडिया ने बोला जी हटो यहाँ से, चाइना ने बोलने की कोशिश करी, कुछ नहीं होगा सर। ये बताइए जी, अगर ऐसे हुआ तो पाकिस्तान भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटेगा, पाकिस्तान भी वो कश्मीर पे अपना डिस्प्यूट जो है वो उसको क्लेम में खत्म नहीं करेगा, तो ये देख विल कीप ऑन गोइंग। इसलिए सो दैट्स अ इशू, जब एक डिस्प्यूट रिकॉग्नाइज्ड है, डिस्प्यूटेड एक एरिया को जिसको रिकॉग्नाइज हुआ है उसको फिर हल तो निकालेंगे, कोई ना कोई हल निकलेगा। ऐसे तो नहीं चल रहा कि आपके नहीं हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कर लिया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट में, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कि कश्मीर जो है इसको रिजॉल्व करना है, इट्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हम क्लेम करते हैं, आप क्लेम करते हैं, देन कोई हल तो निकलेगा ना बैठ के, या बैठ के मिसाइल करेंगे, लड़ाई क्यों होगा? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तरफ जाऊंगी फिर वैभव का टाइम हमने खा लिया, वैभव सॉरी यार, आप बोलो प्लीज। जी वैभव जी, आपके चैनल पे हर उसको जगह दी जाती है जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा हो, चाहे वो आपका फेवरेट है, वो मैं कुछ नहीं कह सकती, जैसे मेजर साहब ने कहा कि जी अल्ताफ हुसैन बड़े पसंद है, तो इसी तरह से बलोचिस्तान के बारे में भी आप चलाते रहते हैं, और आजकल उजैर बलोच का यहाँ पे बड़ा शोर मचा हुआ है, वो भी जरूर आपने देखा होगा। तो जीआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही है कि जी इंडियन इंटेलिजेंस भी जो है वो भी कुछ खबरें ले रही थी कि कहाँ कहाँ पर आर्मी के जो है वो हेडक्वार्टर्स हैं, और उनसे कुछ कैचेस वगैरह भी लिए हैं। तो क्यों आप लोग मुसलसल इस चीज को जो है सपोर्ट करते हैं? खुद तो आप चाहते हैं आपके मामले में कोई बोले नहीं, और पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल काम हो रहा है। दूसरे कराची स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी यही कहा गया था कि उसमें इंडियन इन्वॉल्व थी, कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व था, मुझे बोला था। आपकी तो 2 एफआईआर भी कट चुकी है। बिल्कुल एफआईआर कट चुकी है जी, क्या करें। देखिए सबसे बड़ी बात ये, तो आपने उजैर बलोच का नाम लिया। अच्छा, ये अली जैदी को ये जो नई जीआईटी मिली है घर पे उनके, ये मिली कैसे है? और उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शरारती सहाफी ने पूछा कि अच्छा वो जो शख्स आया था जो आपके गार्ड को दे के चला गया ये लिफाफा,
ये लिफाफा क्या खाकी कलर का था? तो उन्होंने कहा जी 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 खाकी कलर का था। ठीक है। ये लिफाफा कहाँ से आया है ये भी हमको पता है। ठीक है। और ये नई JIT कहाँ से आई जिसमें किसी का साइन नहीं है। जो JIT पीपल्स पार्टी ने जमा कराई थी, जो दिखाई थी, वो JIT पे ISI का साइन है, IB का साइन है, बाकी आपके जितने इदारे हैं नेशनल सिक्योरिटी के सबका साइन है। अली जैदी की तो JIT पे किसी का साइन नहीं है और आया वो खाकी लिफाफे में है। ठीक है। तो ये एक चीज देख लें। और उजैर बलोच तो आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा है, उसको रॉ ने कैसे उसको हायर कर लिया? इसका मतलब है कि रॉ बड़ा अच्छा काम करती है। फिर आप जबरदस्ती आप लोग क्लेम करते रहते हैं कि ISI नंबर 1 है। अगर आपके MI के बंदों को रॉ हायर कर ले रही है तो ये तो मतलब अब इससे ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने। तीसरी चीज, ये उजैर बलोच ने मारा किसको था? ये जो लियारी में जो पूरी गैंग वॉर चल रही थी, किसको मार रहे थे? ये MQM वालों को मार रहे थे ना। तो जो हाँ, तो MQM वाले तो रॉ एजेंट है आपके हिसाब से। तो यानी कि रॉ एक आदमी को पैसा दे रही थी अपने एजेंट मरवाने के लिए। मतलब ये तो कमाल ही हो गया फिर तो। ठीक है। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी साहब को, ब्रिगेड साहब को बड़ा अफसोस हो रहा था कि उस बच्चे को इस तरह से उठा के लेके गए और उसके सामने जो है उसके दादा को मार दिया। सर साहिवाल में पिछले साल एक केस हुआ था, वहां पे उस दो बच्चियों के सामने उनके पूरे परिवार को गोली मार दी, माँ को भी मार दी, बाप को भी गोली मार दी। किसने मारी थी? आपके यहाँ CTD वालों ने मारी थी ना। और उसमें क्या एहतसाब हुआ आज तक? ठीक है। क्या एक भी बंदे का कन्विक्शन हुआ? या उन दोनों, वो जो दोनों बच्चियां थी जिनको मीडिया जो उनके पीछे पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता वो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा जब आप छोटी छोटी बच्चियों के सामने माँ बाप को गोली मार दी जाए। ठीक है। और घेर करके मारा था, बीच सड़क पे मारा था, गाड़ी रोक के मारा था। आप यहाँ कोई बात करता है इसके ऊपर? आपने कभी कहा कि भाई इसमें क्या बना इस केस में, या ये जो बंदे थे इनको इंसाफ हम दिलवाएंगे? इमरान खान ने बड़ी बातें करी थी कि हम इनको इंसाफ दिलवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो केस आज भी वही है जहां पे 1 साल पहले था वो। आपने कहा कि डैम जो है वो हम हाइड्रो पावर बना रहे हैं चाइना यहाँ पे। सर अगर चाइना डैम बना रहा है तो सर फिर ये डैम फंड आपकी हुकूमत क्यों कलेक्ट कर रही? तो वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, वो डैम बनाते बनाते डैम फुल बना गए पूरी कौम को। ठीक है। वो गायब है, वो दिखते ही नहीं है। कोई बंदा बेचारा मोबाइल से 10 रुपए दे रहा था अपने बैलेंस से, कोई 50 रुपए दे रहा था। और इमरान खान ने भी जो अपील की थी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनसे कि भाई आप इसमें पैसे डालें। साकिब निसार साहब तो लंदन, कनाडा और पता अमेरिका कहाँ कहाँ जाकर के वो बड़े बड़े चेक्स, जैसे वो क्रिकेट मैचेस में वो बड़े वाले चेक मिलते हैं ना, तो वो साइज के चेक्स जो है ले लेकर के फोटो खिंचवाते फिर रहे थे। तो सर वो डैम फंड कहाँ गया? उसमें कितने पैसे इकट्ठा हुए? ये इसका हिसाब किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर देखिए, जहां तक बात कश्मीर की है, सर कश्मीर का मसला जो है ना, आधा मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर सुलझा दिया था अगस्त में, और इंशाल्लाह आधा जो मसला है वो समय के साथ सुलझ जाएगा। लेकिन जो, जैसे मेजर साहब ने कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सर आपने कहा ना, मेजर साहब ने बात ही शुरू करी थी इसी पॉइंट से कि भाई आप बात करें कश्मीर की, किसने रोका है? आप 100 साल नहीं, आप 200 साल 2000 साल बात करें कश्मीर की, आपको बात करने से किसी ने रोका है? आप कश्मीर का मसला उठाएं UN में, यहाँ वहां, चाहे जहां आपको उठाना हो, आप अपने स्टैंड से पीछे ना हटें। लेकिन अगर टेररिज्म होगा, कोई बंदा गन उठाएगा, सर यहाँ दिल्ली में शाहीन बाग में बैठ करके लोगों ने और JNU में लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी। तो सर यहाँ पे सर बड़े तमाशे चलते हैं सर। डेमोक्रेसी में ना सर, डेमोक्रेसी इज द डांस ऑफ स्टूपिडिटी। यहाँ सब कुछ चलता है, यहाँ पे दुनिया भर का तमाशा चलता है। मोदी को, दरिंदर मोदी और उसको खूनी, कातिल, बहुत तरह के वर्ड्स लोग यूज करते हैं। क्या मोदी ने कभी जवाब दिया? मोदी ने इमरान खान के एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया आज तक, और लोगों के पास टाइम है ना। हाँ, और इमरान खान ने कम से कम 500 ट्वीट किए होंगे अगस्त से लेकर अभी तक, एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया मोदी ने। तो ये सर डेमोक्रेसी में ये होता है, जब एक जो बंदा इलेक्टेड होता है ना, वो एक इलेक्टेड बंदे की तरह सोचता है, और जो सिलेक्टेड होता है वो सिलेक्टेड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसका ट्विटर हैंडल भी कोई तीसरा बंदा चला रहा होता है, वो खुद नहीं चलाता। तो सर ये बात थी, और मैं बस एक कंक्लूड करने लगा हूँ बिकॉज मुझे टाइम थोड़ा कम मिला था। तो ये, हाँ, तो और लास्ट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर गन किसी ने भी उठाई, आपके यहाँ पे किसी ने गन उठाई, आपकी स्टेट टॉलरेट नहीं करेगी। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी अगर कोई गन उठाएगा तो स्टेट टॉलरेट नहीं करेगी, मारेगी। हमने सर फौज कोई दिखाने के लिए 26 जनवरी की परेड के लिए तो रखी नहीं है। ठीक है। जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होंगे सर, उनको मारते रहे, उनको मार रहे हैं, उनको मारते रहेंगे।
सर ये जो अवार्ड्स बने हुए हैं, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सर ये भी तो देने होते हैं ना, तो सर वो चलेगा मामला। अभी इसमें एक चीज आपने बताई वैभव जी, जो कराची में अटैक हुआ था उसमें कहा गया था कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, और मेजर साहब पे तो 2-3 FIR भी कर चुकी हैं। तो जाए प्रूव कर दे, तो जाए सबके सबूत ले, और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में सबूत लेके गया और सैंक्शन कराया, डिक्लेयर कराया टेररिस्ट जो है हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को। वैसे आप भी जाएं सबूत लेकर के और प्रूफ कर दें कि अजीत डोवाल या मेजर गौरव वारिया या जो भी लोग हैं ये टेररिस्ट हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर पाकिस्तान में कुछ हो तो यही कहा जाता है कि इंडिया इन्वॉल्व है, और अगर इंडिया में कुछ हो तो फौरन पाकिस्तान में क्यों अटैक? वो आपकी रियासत की मजबूरी है ना, क्या करेगी, और अपनी इनकॉम्पिटेंस कैसे छुपाएगी? उसमें बात है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये तो हमें डाउट नहीं है कि इंडिया में तो कुछ चिड़िया, आप ये बताएं अब वो कौन सा जमाने के कबूतर आ गया और कबूतर पाकिस्तान को पैगाम लेके वहां पर चला गया किसी एजेंट के पास। अभी आपने टिड्डी दल पे लगा दी कि पाकिस्तान ने टिड्डी दल भेज दिया इंडिया की तरफ। आई मीन ये इस तरह की एलिगेशन तो देर, वो एक मजाक उड़ाने के लिए बात होती है, जो उस दिन नाग उस्मानी से ने भी बात की है। इस तरह की तो ब्लेम इंडिया में तो कोई चिड़ी भी परे पार कुछ करेगी ना तो पाकिस्तान बनाएगा। हम 10 दफा सोचते हैं ब्लेम करने के लिए। पाकिस्तान में रॉ, बलोचिस्तान में, कराची में जो कुछ किया है, चाहे वो आप MQM लंदन एलिमेंट्स के साथ, अल्ताफ हुसैन तो ओपन कहते हैं कि मुझे अभी अनवर हुसैन ने भी कहा कि मैं रॉ पैसे देती है, हमें ये करते थे, हम ये करते हैं। तालिबान ने कहा कि उनके स्पोक्स पर्सन है कि इंडिया में ट्रेन करता है पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए। और फिर नेक्सिस है रॉ का और NDS का, ये भी हमें पता है सबको। मेरे गौरव ने ओपन ने कहा कि मेरे पास तमाम कॉन्टैक्ट्स हैं हर चीज़ के। उन्होंने खुद कहा जी हम सब कुछ कर रहे हैं, करेंगे। ये कितना बड़ा स्टेट टेररिज्म है जब आप ऐसी बात करते हैं। पाकिस्तान ने कभी ओपनली कहा कि जी हम इंडिया में टेररिज्म करेंगे, हम यूपी में सिखों को सपोर्ट करेंगे, या हम एनसलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, या हम को और प्रॉब्लम करेंगे? पाकिस्तान की हम अपने मसाइल में पहले गिरे हुए हैं, हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। वी कांट अफोर्ड नाउ। अभी बड़ी मुश्किल से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हुई है, बड़े अच्छे तरीके से काम हुई है। टेररिज्म देखें, टेररिज्म बंदूक उठाना इज डिफरेंट, आर्म फ्रीडम स्ट्रगल इज डिफरेंट। इसको डिफाइन करने का भी और हो। मेरे बहुत भाई फौजी बंदा है, ही नोज इट कि व्हाट इज फ्रीडम स्ट्रगल और बेस्ड आर्म पे एक टेररिज्म है, बहुत फर्क है, इस पे कोई डाउट नहीं है। जब आप किसी को सप्रेस करेंगे, किस पे कब्जा करेंगे, बाकी नौजवान हथियार उठाएंगे, लड़ेंगे, छुपते रहेंगे, जितना मर्जी लड़ाई होते रहेगी। डैम्स की जो बात थी, वी मस्ट नो कि पाकिस्तान में दोनों डैम बनने शुरू हो गए हैं, बादशाह डैम भी और मोमन डैम भी, दोनों बन रहे हैं। बहुत बड़े हाइडल डैम ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने अपनी कोलैबोरेशन से बना रहे हैं। ये स्टार्ट हो गया काम और बड़ी स्पीड पे हो रहा है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो रहा, बिकॉज वी नो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज हाइडल। ये तो उसके ऊपर हो रहा है। MQM का इशू ये है, लंदन MQM, यस नॉट ऑल, आई नेवर से कि MQM के बहुत मोहब्बत वतन लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। जो कुछ एलिमेंट थे वो पाकिस्तान ने, हमारी यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस ने और फिर पोलिटिकल बिल के साथ अंडरस्टैंडिंग वो खत्म कर दिए, दे हैव फिनिश्ड। अल्ताफ हुसैन को प्रॉब्लम ये कि साइड लाइन, ही इज इररेलेवेंट। नाउ MQM इज आउट ऑफ लंदन, इसलिए अब वो बहुत प्रॉब्लम खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी ओपनली जो है, ये जो कराची के स्टॉक एक्सचेंज का इंसिडेंट हुआ है या चाइनीज एम्बेसी का हुआ था, इसके सारे 2+2 जब हमने किए तो सारा पता चल गया कि कहाँ से ये हुआ, कौन इन्वॉल्व था, क्या चाहते हैं। हाइब्रिड वॉर आपने ओपनली किया कि हम पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में ये करेंगे। आपके जी जवाल हैं वो इंडिया पाकिस्तान में रह के चले गए इतना अर्सा, उन्होंने ओपन जाके कहा। आपके नरेंद्र मोदी ने ओपनली कहा कि हमने बांग्लादेश में, यस हमने किया, ये बांग्लादेश को तोड़ दिया, इस पाकिस्तान को आपने स्टेटस, पाकिस्तान को ऐसी कोई बात नहीं की है। ये हमें, और फिर ये जो साइबर का बात की गई थी, लेकिन पुलिस हाई हैंडेडनेस हर जगह होती है। इट विद द पुलिस रॉन्ग एक्शन, पूरी कौम ने उसको किया, बहुत ज्यादती की गई। कोई इसको हम कोई नहीं कहता कि गलत, ये अच्छी बात की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो कश्मीर इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर गेम। वहां पर आप जो आपके सामने जो स्ट्राइक्स औरतें बच्चे बूढ़े होते हैं, वो तो अनआर्म्ड होते हैं, उनके पास तो कोई, आप ठीक है जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं आपकी फौज से लड़े उनको करें, लेकिन नॉट कि आप उनको अंधा कर दें। पैलेट गन होती है टांगों में फायर करने के लिए, आंखों में, चेस्ट पे, मुंह पे फायर करने के लिए नहीं होती है। एक तो ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, और ये कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे ट्रेन हो जाएंगे सर। तो इसलिए ये बात करने की, ये
नहीं अच्छा, वो मैं कमेंट के लिए पहले मैं गौरव आपकी तरफ चलूंगी। 1 मिनट आप प्लीज लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। मैं सिर्फ ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने ये बोला ना कि ये टेररिस्ट अलग होता है और फ्रीडम फाइटर अलग होता है। तो मेरा ब्रिगेडियर साहब से ये सवाल है सर कि लश्कर तैयबा वाले जो हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं, और जो बीएलए वाले हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं? बस मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ये 1 सेकंड सर, मैं ये आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं लास्ट कमेंट वैभव जी से भी ले लूं ताकि दोनों के फिर रिप्लाई आप दे दें। जी वैभव, लास्ट कमेंट आपकी तरफ। अच्छा सर, ब्रिगेडियर साहब ने बात करी थी कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ये बोला। सर तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन था एहसानुल्लाह एहसान, जिसने ये बात बोली थी जो अभी आप कोट कर रहे थे, वो है कहाँ सर? वो आप लास्ट टाइम जब ये हमने सुना था तो वो पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में था। फिर हमने सुना कि वो तुर्की भाग गया है। कैसे भाग गया? अच्छा, वो पेशावर में रहता था और जहां वो रिहाइश पजीर था पेशावर के जिस मकान में, उसकी रिपोर्टिंग आपके यहाँ मीडिया ने करी कि देखिए भाई फला मकान में रहता था वो। और फिर उसके बाद वो आज की डेट में कहाँ रहे? क्या वो टर्की में है या इस्लामाबाद में है? ठीक है, तो सर ये कुछ ये कुछ चीजें हैं जब आप कोट करते हैं तालिबान के स्पोक्स पर्सन को, तो उसका जो तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड ये है। और वो बंदा उसी टीटीपी का मेंबर था जब एपीएस पेशावर का केस हुआ था, जब बच्चों को वहां पे मारा गया। और इंडिया के हर एक स्कूल ने सुबह मॉर्निंग में 2 मिनट्स का साइलेंस ऑब्जर्व किया था पूरे इंडिया में। उसके पार्लियामेंट इवन हाँ, और वो भी था और पार्लियामेंट ने भी किया था और इंडिया के हर एक स्कूल ने किया था 2 मिनट का साइलेंस अगले दिन सुबह। तो इंसानियत की बात ये है। अच्छा, कालाबाग डैम बन गया, अगर कालाबाग डैम बन गया तो नहीं बना, लेकिन आप 2 डैम बन जाएंगे, ये बेफिक्र है। 2 डैम और मोमेंट डैम दे ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ। सर आई होप कि बन जाए, पाकिस्तान की नीड है ये। क्योंकि जब कालाबाग डैम जैसा बना था, अगर उसी तरह ये दोनों डैम भी बन गए तो सर फिर वो मसला हो जाएगा। तीसरी चीज ये है, आपके जनरल हमीद गुल थे, उन्होंने रॉ पे इल्जाम लगा दिया था कि कालाबाग डैम जो रॉ ने नहीं बनने दिया। अगर रॉ इतनी पावरफुल थी कि उसने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया तो ये दोनों डैम भी नहीं बनने देगी फिर। तो ये चीज है सर। और लास्ट में अपना सबमिशन देना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के जो मसले है ना, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ये कि इंडिया के और पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन उसकी हर एक बात, इवन बात करने के बिना जो प्री कंडीशन है वो ये है कि जितने भी सर्कस हाउसेज हैं, लश्कर तैयबा, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, लश्कर, ये दुनिया भर के जैश-ए मोहम्मद, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे। और आपने जो हैवीली जो आर्म्ड किए हुए ना अपनी यहाँ जो पॉपुलेशन जो है ये टेररिस्ट ग्रुप्स को, आपको इनको डिसआर्म करना पड़ेगा। तभी जा करके ये, जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी, चाहे वो मोदी की गवर्नमेंट हो चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। कांग्रेस जैसी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ने भी टेररिज्म के ऊपर आपसे बात नहीं करी थी। देखिए, इसमें इशू ये है कि बीएलए की बात की, बीएलए तो अमेरिका ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी है। इसको तो आप छोड़ देना इस बात को, बीएलए को सपोर्ट, लश्कर को, बीएलए को किसने किया है मुझे बताइए? पाकिस्तान में बैन, पाकिस्तान में मौलाना अजहर, चाहे अजहर मसूद हो या वो हाफिज सईद हो, सब अरेस्टेड हैं, दे आर अंडर डिटेंशन। लेकिन द इशू इज के पाकिस्तान की अदालतें हैं इंडिपेंडेंट। आप डोजर तो थे, हम कहते हैं डोजर थे, आप डोजर नहीं देते हैं। आपको पाकिस्तान को लगा दिया, आपको वेरीफाइड स्टेट को रिस्पांस तो देना उसकी। जस्ट वन पॉइंट कि सर आप ये पाकिस्तान से बड़ा ही आर्गुमेंट आता है कि वो सब अरेस्ट हैं और वो सब जेल में। सर लखवी का बच्चा हुआ था सर, वो जेल में था, 2 साल तक जेल में था, उसके घर में बच्चे हो रहे। सर ये कैसे हुआ था कमाल, जरा सर मुझे ये समझाएं। कि मैंने नहीं सुना, ये आपसे सुन रहा हूं, मेरे नॉलेज में। अरे सर ये ऑन द रिकॉर्ड है सर। देखिए पाकिस्तान में एक बच्चा हुआ था, एक बच्चा हुआ था, उसका बेटा हुआ था जब वो जेल में था, एक बच्चा हुआ था। देखिए लड़ाइयाँ ये चलती रहेंगी। आप जो बात कर रहे हैं टेररिज्म, पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व नाउ। पाकिस्तान, देखिए पहले आप लोग भी छेड़छाड़ कर रहे थे, आईएसआई भी करती है, रॉ भी करती है, इस पर कोई डाउट नहीं है। दोनों, जब आप ये सोचना शुरू करेंगे, देखिए आईएसआई वर्ल्ड का रिकॉग्नाइज करते हैं, इट्स ए बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपको भी पता है। कोई जितने भी मेरिट हैं आईएसआई टॉप। नंबर 2 बात यह कि इसको टेररिज्म को खत्म करने के लिए आप पाकिस्तान के जो एक हेजमोनिक डिजाइन है ना आपके, और यू फील के पाकिस्तान स्टम्बलिंग ब्लॉक है, वो इसको छोड़ दें। आपसे भूटान में नाराज हो गया,
आपसे आपके सामने इस वक्त नेपाल आपसे निकल गया, जो नेपाल आपका टोटल कंट्रोल में लैंड लॉक कटी लाइक अफगानिस्तान की तरह, वो निकल के चाइना ने उसको ले लिया। पाकिस्तान, श्रीलंका, इवन बांग्लादेश आप नाराज हो गए ये सिटीजन जो अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। तो आपको अपनी पॉलिसी भी सोचनी है। बिल्कुल इंडिया बड़ा मुल्क है, वी डोंट से, बट देन ऑल सॉवरन स्टेट जो होती हैं वो सॉवरन होती हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे करती हैं। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट वेरी क्लियर, कश्मीर नीड टू बी रिजॉल्व। कश्मीर पाकिस्तान क्लेम करता है, ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड है, शिमला एग्रीमेंट में भी है। इसके ऊपर आप यूनिलेटरी जो 94 का अपने कॉन्स्टिट्यूशन ले, कोई भी लें, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये चलता रहेगा तो झगड़े चलते रहेंगे। इसलिए और फिर खास तौर पे नरेंद्र मोदी को पॉलिसी भी चेंज करने की जरूरत है। एक टोटल आप इस वक्त एक्सट्रीमिज्म की चले जाएंगे, वो नहीं चलेगा। इसको आपको आपका पुराना जो आपकी एक शनाख्त थी वो उसको लेके चलना पड़ेगा, और साथ ही साथ लिव टू लर्न पीसफुली विद योर नेबर्स। दैट इज माय मैसेज टू द आवर इंडियन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, वैभव जी और ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। वैसे मैं शो क्या 1 मिनट में पहले इसको कर लूँ।